हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं बलराम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं प्यारे से परिवार द NYA में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने इस YouTube चैनल पर लेकर आता हूं आप लोगों के लिए फिजिक्स की एक बेहतरीन सी क्लास, जिसमें वन टॉपिक वन वीडियो का काम हम यहाँ पर करते हैं। तो 29 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 30, जिसका टॉपिक है आज हमारा आवेशों का पुनर्वितरण या फिर ऊर्जा की या फिर यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव। इसको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो इसका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, नाउ द वैल्यू कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, चलिए, या फिर इसको आप बोल सकते हैं आवेशों के पुनर्वितरण को शेयरिंग ऑफ चार्जेस। देखो कंसेप्ट क्या है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट क्या, अगर हम बात करें सीधी सी बात है क्या कि हमारे पास दो चालक है। मान लिया कितने चालक है हमारे पास, दो हमने क्या ले लिए, आवेशित गोले ले लिए। ठीक है, और दोनों में आवेश अलग अलग है। अब याद रखना, अगर मैं इनको किसी तार से जोड़ दूं, यदि किन्हीं भी दो आवेशित गोलों को किसी तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, देखते हैं जरा, ध्यान रखेंगे आप। यदि दो, इसको मैं नोट भी कर देता हूं यहां पर, आवेशित गोलों को किसी एक तार से जोड़ दिया जाए तो एक गोले से दूसरे गोले में आवेश तब तक स्थानांतरित होते हैं जब तक कि दोनों के विभव एक समान न हो जाए। और याद रखेंगे, यही विभव जो है, ये जो एक समान वाला विभव मैंने आपको बताया, ठीक है, एक समान वाला विभव, यही विभव क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। यहां तक की बात क्लियर आ रही है, सभी को समझ में आ पा रही है यहां तक की बात? ठीक है, चलिए, समझ में आई बात। यानी एक गोले से, देखो सीधी सी बात यह है कि आपके पास दो गोले मैंने आपको बताए, तो दोनों में से किसी में तो आवेश ज्यादा होगा और किसी एक गोले में आवेश कम होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हायर वाले से लोअर वाले में आवेश जो है वो क्या होता रहेगा, ट्रांसफॉर्म होता रहेगा, यानी ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। ठीक है, यानी स्थानांतरित होता रहेगा। कब तक, जब तक कि याद रखेंगे आप, दोनों के पोटेंशियल यानी V सेम ना हो जाए। जोड़ने से पहले विभव कितने थे, V1 और V2, और जोड़ने के बाद कितना हो गया, V हो गया। ठीक, और इस V की वैल्यू हम लोगों को बतानी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन को। सबसे पहले काम कर लेते हैं, क्या देखेंगे जरा, माना C1 व C2 धारिता के दो गोले हैं। क्लियर है बात, दोनों गोलों की धारिता कितनी है, C1 व C2, और अतः विभव V1 व V2 है। विभव भी कितना है, V1 और V2। ठीक, चलिए तो जरा सबसे पहले बात करते हैं, क्या पहले गोले पर आवेश। अभी तक हमने जोड़े नहीं है, दोनों के दोनों गोले अलग अलग रखे हुए हैं। अभी हमने इन गोलों को जोड़ा नहीं है, ऐसा समझ लें आप, दोनों गोले अलग अलग रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गोले पर अगर मैं आवेश निकालूं तो Q1 बराबर क्या बनेगा, C1 इंटू V1। और ऐसे अगर मैं बात करूं दूसरे गोले पर आवेश, यहां से क्या बनेगा, Q2 बराबर C2 इंटू V2। इतनी बात भी क्लियर आ पा रही है? ठीक है, चलिए तो जरा अब अगर मैं कुल आवेश निकाल लूं, दोनों पर कुल आवेश
तो देखेंगे जरा, दोनों को ऐड कर देंगे, Q बराबर Q1 प्लस Q2 और ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2। इक्वेशन नंबर 1 यहां पर बन जाती है। क्लियर बात समझ में आ पा रही है? अब इन दोनों को एक तार से जोड़ देंगे, देखिए जरा। अतः एक तार से दोनों गोलों को जोड़ने पर विभव V हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये पहले का विभव और दूसरे का विभव दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? V के बराबर हो जाएंगे। कब? जब हमने इनको जोड़ दिया। क्लियर बात समझ में आ पा रही है? विभव कैसा हो गया? ओवेनिस्ट हो गया। और इसी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं आवेश निकालूं तो कितना हो जाएगा? देखना जरा दोनों के ऊपर। Q बराबर पहले पर कितना होगा? C1 इंटू V, दूसरे पर C2 इंटू V। दोनों को ऐड कर दो यहां से, क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 और बाहर क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ पा रही है? और इस V की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है? बताना जरा कितनी हो जाती है? C1 प्लस C2। बोलो, इस V की वैल्यू कितनी हो जाती है यहां से? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इतनी बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? यहां तक की बात आपको दिक्कत? क्लियर बात समझ में आ पा रही है? चलिए जरा, क्लियर है बात? अब देखो जरा, यहां से बात अगर मैं क्लियर करूं, देखो इसी की वैल्यू तो चाहिए मुझे। अच्छा एक काम करो, सुनो, गलत हो गया, एक छोटी सी मिस्टेक यहां पर हो गई है। आप समझ लो मेरी बात को, यहाँ एक मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ये V अलग निकालना था, निकाल दिया। यही क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब मैं बात करूं क्या? देखो पहली इक्वेशन में जो हमको आवेश मिला था Q, और जो दूसरी इक्वेशन में आवेश मिला है। भाई एक बात मुझे बताओ कि दोनों गोले पहले अलग अलग रखे हुए थे और अब मैंने एक वायर से जोड़ दिए, तो मैंने ना तो आवेश निकाला है ना ही आवेश को डाला है। यानी कहने का मतलब ये है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो जरा, इस दोनों के दोनों आवेश बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। तो C1 प्लस C2 इंटू V, और पहले का बोलो कितना है? C1V1 प्लस C2V2। तो यहां से V अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? C1V1 प्लस C2V2 और अपॉन में कितना आ जाएगा? C1 प्लस C2। आ गई बात समझ में? और ये क्या बन जाएगा आपका? V बन जाएगा। यानी इसी को आप क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ पा रही है? ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है? और अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। बाकी इसके आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बातें रहेंगी आप लोगों के लिए। चलिए जी, क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया आपको V की वैल्यू क्या होती है? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर बात समझ में आ पा रही है? चलिए तो दोस्तों, यहां तक की बात आपके लिए आज रखेंगे हम, और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। नोट्स जरूर बनाते रहिए, ठीक है? और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।